हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमें इस तरह से दिया है। इस वाले इक्वेशन को हमने लिखा है नंबर 1 और इस वाले इक्वेशन को नाम दिया है हमने नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन जब भी होता है तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी इस वाले फॉर्म में रहता है। लेकिन यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन का है, यहाँ पर आपको क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आपको क्या लगता है, ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन मैंने हमेशा बोला है आपको कि जब भी इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको लगते हैं, असल में वही क्या होते हैं, इजी होते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने क्या किया है, प्रैक्टिस सेट 1.4 में ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉरी इक्वेशन है, इसको हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि इस 2 को हम क्या करेंगे, थोड़ा साइड में लिखेंगे। यहाँ पर 1/x बचेगा। फिर हम इस वाले 2/3 को साइड में लिखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/y और यहाँ पर बचेगा इक्वल टू 1/6। सेम उसी तरह अब यहाँ पर बच्चों ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ पर अगर हमने 1/x और 1/y लिखा तो अगले क्वेश्चन में भी क्या करेगा, यहाँ पर अगर हमने 3 को साइड में लिखा तो 1/x यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों सेकेंड नंबर के लिए हम करते हैं 3 इंटू 1/x प्लस ये 2 हम साइड में लिखेंगे, यहाँ पर बचेगा 1/y और इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर दोनों टर्म क्या है, 1/x 1/y यहाँ पर क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ रिप्लेस 1/x इक्वल टू यम एंड 1/y इक्वल टू यन। अब यहाँ पर अगर हमने यम 1/x की जगह हमें यम लिखना है और 1/y की जगह यहाँ पर यन लिखना है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए 2m प्लस 2/3 इंटू यन इक्वल टू 1/6। अब बच्चों इस वाले इक्वेशन के लिए यहाँ पर क्या आया है कि यहाँ पर जो 1/6 और 2/3 आया है, जैसे कि मैंने बोला है आपको कि आपको फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि वहाँ पर आगे जाकर वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अगर हमें इस 6 को क्या करना है, कैंसिल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 है इसलिए ये पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये 6 कैंसिल हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि 3 भी है यहाँ पर, तो 3 से क्यों नहीं, अगर 3 हमने 3 से किया तो ये वाला 3 कट हो जाएगा, लेकिन ये वाला 3 नहीं होगा। और अगर हमने यहाँ पर 6 लिया तो ये 3 2 सा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये मैं करके आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई बाय 6, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 6 से तो ये बन जाएगा 6 2m प्लस 2n/3 इक्वल टू 1/6। तो बच्चों ये बन जाएगा 6 इंटू 2m प्लस 2n/3 इंटू 6 इक्वल टू 1/6 इंटू 6। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 12m प्लस 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6। अब 2 और 2 यहाँ पर बचा, यानी कि 2 2 सा कितना होता है 4n, और यहाँ पर ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1, यानी कि ये होगा हमारा अब इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर बच्चों ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया था रिप्लेस। अब हम करेंगे हमारे सेकेंड इक्वेशन जो था हमारा यहाँ पर ये वाला, इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 3m प्लस यहाँ पर 2n इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप बच्चों यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, वो सिंप्लीफाई इक्वेशन है। तो अब यहाँ पर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन में यहाँ तक तो हम आ गए। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है, ये वाला जो इस वाले इक्वेशन को हम नाम देंगे 4, और इस वाले इक्वेशन में हमें या तो यम के कोएफिशिएंट या फिर एन के कोएफिशिएंट क्या करने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। अब किसको सेम करेंगे, या तो यम को या फिर एन को। तो बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे तो अगर हमने यम के कोएफिशिएंट सेम किए तो 12 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से 12 को, यानी कि 2 बार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एन के कोएफिशिएंट सेम करते हैं, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इक्वेशन नंबर 3 के लिए। तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई
बाय 2 ऑन इक्वेशन 4, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 है हमारा 3m प्लस 2n इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6m प्लस 2 2 सा 4n और 2 इंटू 0 हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा 5 नंबर का इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 5 दोनों में 4n और 4n आ गया। अब तीसरी कंसेप्ट ये है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में ये जो प्लस प्लस होता है वो साइन क्या होने चाहिए, अगर सेम साइन होता है तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, और अगर अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, तो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे जो साइन है वो क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 3। अब थर्ड वाला इक्वेशन है हमारा 12m प्लस 4n इक्वल टू 1, और फिफ्थ नंबर का इक्वेशन है हमारा 6m प्लस 4n इक्वल टू 0। जब सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्शन का साइन यहाँ पर आएगा। अब जब सब्सट्रैक्ट होता है तो साइन चेंजेस होते हैं, ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। यहाँ पर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। 12 में से 6 गया तो यहाँ पर 6m बचेगा, और 1 में से 0 गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो m की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1/6, यानी कि m की वैल्यू हमें मिल गई 1/6। अब 1/6 हम क्या करेंगे, या तो 3 में रखेंगे या फिर 4 में रखेंगे। अब हम ये वैल्यू m इज इक्वल टू 1/6 क्वेश्चन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 12 इंटू m की जगह लिखेंगे 1/6 प्लस 4n इक्वल टू 1। 6 1 सा 6 और 6 2 सा 12, यानी कि यहाँ पर कितना बचा, 2 प्लस 4n इक्वल टू 1। अब 4n इक्वल टू 1 ये प्लस में इधर जाकर वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 4n इक्वल टू 1 माइनस 2 होता है -1, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा। तो n इज इक्वल टू हो गया हमारा -1/4। तो n की वैल्यू मिल गई हमें -1/4। अब बच्चों ये जो हमारा m और n की वैल्यू यहाँ पर आई है, ये वाली वैल्यू जो थी वो हमने क्या की थी कि यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको रिप्लेस किया था। तो हम क्या करेंगे, ये m और n की वैल्यू क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू में रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ रिप्लेस m and n values in ओरिजिनल इक्वेशन। अब हमारे ओरिजिनल इक्वेशन कौन से थे जिसको हमने रिप्लेस किया था सबसे पहले, वो तो हमारा 1/x को हमने किया था m से, और यहाँ पर 1/y को किया था हमने n से। तो यहाँ पर 1/x यानी कि 1/x इज इक्वल टू m क्या था हमारा 1/6, यहाँ पर 1/6। तो यहाँ पर m की जगह लिखेंगे हम 1/6, और 1/y n की वैल्यू क्या आई थी हमारी -1/4। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी दोनों के बीच में इक्वल का साइन होता है तब हम इसको आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का 1 इंटू -6 हो जाएगा, और 1 इंटू x, सेम यहाँ पर 1 इंटू 4 और -1 इंटू y, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 इज इक्वल टू x, और यहाँ पर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू -y, यानी कि x वैल्यू मिल गई हमें -6 और y की वैल्यू मिल गई हमें -4। लास्ट पे हम इसको लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x, y इज इक्वल टू -6 -4। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इस वाले इक्वेशन को हमने नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1, और इस इक्वेशन को नाम दिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए जुड़े रहना। इस वाले इक्वेशन की तरह हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में और 1.4 में दोनों में सॉल्व किया था, और बहुत ही सिंपल है, आप देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। अब इस वाले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 7 को थोड़ा साइड में रखेंगे, फिर 1/2x + 1 बचेगा। 13 को साइड में रखेंगे तो 1/y + 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी जैसे हमने फर्स्ट वाले इक्वेशन में किया था, सेम यहाँ पर भी हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है, यहाँ पर अगर हमने 7 को साइड में रखा तो यहाँ पर बचेगा 1/2x + 1
उसके बाद +13 एज इट इज़ इंटू 1/y+2 इक्वल टू 27। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है, 13 इंटू 1/2x+1 +7 एज इट इज़ इंटू 1/y+2 इक्वल टू 33। ये हो गया। अब ये वाली और ये वाली टर्म क्या हो गई, सेम आ गई। जब सेम आता है तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस 1/2x+1 इक्वल टू m एंड 1/y+2 इक्वल टू, इसको रिप्लेस करेंगे n से। अब हम फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए देखते हैं कि यहाँ पर 7m प्लस 13n इक्वल टू 27, ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पर 13m प्लस 7n इक्वल टू 33, यहाँ पर आएगा इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लेकिन बच्चों की क्या होती है, यहाँ पर 99% गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ तक आते हैं, तब हम क्या देखते हैं इसे कि या तो यम की वैल्यू सेम करनी है या फिर एन की वैल्यू सेम करनी है। और आप क्या करते हो, वैल्यू सेम करने में लग जाते हो, फिर 7 से 13 से मल्टीप्लाई करते हो, 13 को 7 से या फिर किसी एक को। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। इस वाले इक्वेशन को आपको हमेशा याद रखना है कि जब 7 और n के कोएफिशिएंट क्या है, इस तरह से क्रॉस करोगे तो 7m और 7n आता है, और 13n और 13m, यानी कि अपोजिट के जो नंबर है वो क्या है, सेम है। जब ऐसे अपोजिट के नंबर सेम आते हैं तो एक बार इसको क्या करना है, डायरेक्ट ऐड करना है और एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐड करेंगे। और ये हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी पढ़ाया है, जो मैंने अच्छे से आपको क्या किया है, सिंप्लीफिकेशन करके ईजी वे में समझाया है। तो यहाँ पर भी हम वही कंसेप्ट करेंगे। हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ पर 3 को और 4 को ऐड करेंगे तो 7m प्लस 13n इक्वल टू 27 प्लस 13m प्लस 7n इक्वल टू 33। अब बच्चों दोनों को ऐड करेंगे तो 7 प्लस 13 हो जाएगा 20m, ये भी हो जाएगा 20n, और 27 प्लस 33 हो जाएगा 60। अब बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर हमने यहाँ पर 20 और यहाँ पर 60 है, अगर हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये सारे क्या होंगे, 0 0, और 20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 30। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप क्या करोगे, इस 20 को कॉमन लोगे। अगर आपने यहाँ पर 20 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा m प्लस n इक्वल टू 60, फिर m प्लस n इक्वल टू 60। ये जो 20 यहाँ पर है वो यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और m प्लस n 2 1 सा 2 और 2 3 सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6, यानी कि m प्लस n कितना आ गया, हमारा 3 आ गया। तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो, तो अगर आपको डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, 20/20 m प्लस 20n/20 इज इक्वल टू 60/20। तो ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 21 सा 20 और 23 सा 60, यानी कि m प्लस n इज इक्वल टू 3। इस तरह भी आप करोगे तो आपका इक्वेशन क्या होगा, सेम ही होगा। आप दोनों वे से कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बार हमने ऐड किया, अब हमें एक बार क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। आप 4 में से करो या 3 में से करो, इक्वेशन एक ही आएगा। अब 13m प्लस 7n इक्वल टू 33 और 7m प्लस 13n इक्वल टू 27। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन में आपको फिर से याद रखना है साइन क्या होते हैं, यहाँ पर चेंजेस होते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस।
अगर 13 में से 7 चले गए तो यहाँ पर बचेगा 6m। यहाँ पर 7 में से 13 चले गए तो यहाँ पर बचेगा -6n। और 33 में से 27 गए तो यहाँ पर बचेगा 6। अब सेम वही जबकि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 6 कॉमन भी ले सकते हो या फिर डिवाइड भी कर सकते हो। तो हमने अगर 6 को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा m माइनस यम इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर क्या है, यन है, यहाँ पर है यन इक्वल टू 6। तो यम माइनस यन इक्वल टू 6, ये वाला 6 डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पर बचेगा यम माइनस यन इक्वल टू 1। 6 1 सा 6, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा 6। अब बच्चों आप देखोगे तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 दोनों में ये जो प्लस यन और माइनस यन दोनों की टर्म क्या है, सेम है, और एक प्लस है और एक माइनस है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन कौन से वैल्यू में चाहिए, सिंगल वैल्यू में, या तो x की वैल्यू फिर यम की वैल्यू सिंगल वैल्यू चाहिए, ऐसा इक्वेशन नहीं चाहिए। तो जब तक हमारा इक्वेशन यम की या यन की वैल्यू नहीं आती सिंगल वैल्यू, तब हम इसको ऐड करेंगे या फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये बात क्या करनी है, आपको ऑब्जर्व करनी है। जब आप मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप पता चलेगा कि क्या करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वीडियोस और ये जो मैं पढ़ाती हूँ तो वो आपको क्या करना है, एक बार समझना है। तो ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को हम ऐड करेंगे तो यम प्लस यन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यम माइनस यन इक्वल टू 1। दोनों को क्या किया हमने, सिर्फ ऐड किया है। ऐड करने के बाद ये दोनों कैंसिल होगा और ये 2m इक्वल टू 1, 3 + 1 हो जाएगा 4, और m इज इक्वल टू 4/2। तो m की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ पर m की वैल्यू मिलेगी 2 2 सा 4, यानी कि m की वैल्यू मिल गई हमें 2। अब हम m इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू या तो 5 में रखेंगे या फिर 6 में रखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या है हमारा, यम प्लस यन इक्वल टू 30। तो यम की जगह लिखेंगे 2 + यन इक्वल टू 30। तो यन इक्वल टू 30, ये +2 इधर जाकर -2 हो जाएगा। तो यन की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 28। सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या था, 3 था, 30 नहीं था। तो ये 3, तो या अगर ये 3 में से 2 माइनस हो गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। यानी कि यहाँ पर यन की वैल्यू कितनी मिले हमें, यन इक्वल टू 1। अब यम की वैल्यू मिल गई, यन की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को हमारे पहले वाले जो हमने रिप्लेस किया था उसमें शिफ्ट करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रिप्लेस यम एंड यन वैल्यूज ऑन ओरिजिनल इक्वेशन। अब ओरिजिनल इक्वेशन कौन सा था हमारा, 1/2x + 1 इक्वल टू यम, और दूसरा था हमारा 1/y + 2 इक्वल टू यन। अब हम इसमें यम की और यन की वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/2x + 1 इक्वल टू यम आया था हमारा, यहाँ पर 2 आया था, और यहाँ पर 1/y + 2, यन कितना आया था हमारा, 1 आया था। जब हम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इक्वल का साइन आता है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 के लिए कुछ हो सकता है कि नहीं, कुछ नहीं, मतलब 1, यानी कि ये एज इट इज़ रहेगा 1 इज इक्वल टू 2 × 2x + 1, और यहाँ पर 1 एज इट इज़ रहेगा, और ये जो 1 है वो होगा यहाँ पर y + 2 के साथ। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 1 इज इक्वल टू 2 2 सा 4x + 2, और यहाँ पर मिलेगा 1 इज इक्वल टू y + 2। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम अच्छे से इक्वेशन लिखते हैं, 4x + 2, ये जो यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है प्लस में है तो इधर जाकर क्या होगा, वो -1 हो जाएगा, और ये इधर ये जो, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पर आप इसको क्या करो, एज इट इज़ रखो,
तो ये जो 1 यहाँ पर है तो आप एज इट इज़ 1 रखो। ये जो 2 है इस 2 को आप यहाँ पर शिफ्ट करो, फिर यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 4x। ये +2 था तो इधर आकर वो क्या हो गया -2 हो गया। तो 1 - 2 कितना होगा -1 = 4x। फिर ये जो 4 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर क्या होगा वो डिवाइड में जाएगा, तो ये आएगा -1/4 = x, यानी कि x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई = -1/4। सेम एज इट इज़ यहाँ पर 1 को क्या करेंगे, हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, 1 इज ये 2 यहाँ पर आएगा तो -2 हो जाएगा, और ये 1 - 2 हो जाएगा, -1 = y। तो y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर हमें -1, यानी कि x की वैल्यू मिल गई -1/4 और y की वैल्यू मिल गई हमें -1। अब लास्ट में हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x, y = -1/4 और -1। क्वेश्चन नंबर 3, इस वाले इक्वेशन को हमने नाम दिया 1 और यहाँ पर लिखा इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पर याद रखना कि मैं करती क्या हूँ, किस तरह से कितनी ईजी वे से मैं आपको समझाती हूँ। आपको यहाँ पर दिक्कत क्या होती है, आपको यहाँ पर XY है, आप यहाँ पर 148 को बाजू में रखोगे तो यहाँ पर 1/x और 1/y आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिक्कत क्या होती है, ये इस तरह यहाँ पर जो XY है वो XY को, तो बच्चों डरना नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि जब भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लगते हैं वही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, बस जुड़े रहना और यहाँ पर मेरे साथ सॉल्व करना कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर XY है, हम क्या करेंगे, अगर XY के टर्म को हमने XY के साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी इक्वेशन अगर डिवाइड में कोई इक्वेशन होता है और आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है और आप इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हो तो आपके लिए वो ईजी हो जाता है। तो हम इस इक्वेशन को XY को क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर XY और यहाँ पर XY आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से Y कैंसिल होगा और इसमें से X कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पर सिर्फ 48 क्या होगा यहाँ पर बचेगा। लेकिन पहले क्या करेंगे, हम इस वाली इक्वेशन को यहाँ पर 148 / 1/x की तरह लिखेंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन के लिए जैसे कि हम हमेशा करते हैं 148 को हम साइड में लिखेंगे, फिर यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1/x, यहाँ पर प्लस 231 को हम साइड में लिखेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1/y, और यहाँ पर 527 को हम बाजू में रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें x, y। सेम सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर लिखना होगा 231 × 1/x प्लस 148 × 1/y और 610 डिवाइडेड x, सॉरी यहाँ पर होगा इंटू 1/x/y। अब बच्चों यहाँ पर दिक्कत आपको क्या आती है, आप यहाँ पर यम और यन रखोगे लेकिन आपको यहाँ पर आएगा कि 1/ यहाँ पर यम यन, यहाँ पर मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अलग से, क्योंकि सिर्फ XY की जगह अगर हम इस वाले इक्वेशन दोनों इक्वेशन को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे x और y के साथ तो ये XY क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 610 और यहाँ पर बचेगा यम। मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है, हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को पहले क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है हमारा, यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय XY, मल्टीप्लाई बाय XY, या फिर आप इस तरह लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय XY ऑन बोथ इक्वेशन, क्योंकि दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है यहाँ पर XY से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इस वाले इक्वेशन को लेंगे तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 148 इंटू 1/x। अब फिर से हमें इसको क्या करना है XY से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आएगा 231 इंटू 1/y इंटू XY इक्वल टू 527 इंटू 1/xy इंटू XY। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर x और यहाँ पर x क्या होगा कैंसिल होगा, यहाँ पर y और यहाँ पर y कैंसिल होगा और यहाँ पर दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 148y प्लस 231x इक्वल टू 527। आ गया ना हमारा इक्वेशन हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरफ। लेकिन आप फिर से यहाँ पर क्या गलती करते हो, यहाँ पर x सेकंड में और y फर्स्ट में, हमें ऐसा चाहिए क्या, नहीं, हम क्या करेंगे
231x को पहले लिखेंगे और 148y को बाद में लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 527। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम सेकेंड वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर सेकेंड वाला इक्वेशन क्या था हमारा, 231 इंटू 1/x इंटू XY प्लस 148 इंटू 1/y इंटू XY इक्वल टू 610 इंटू 1/xy इंटू XY। अब यहाँ पर क्या होगा, x कैंसल, यहाँ पर y कैंसल और यहाँ पर दोनों कैंसल। तो यहाँ पर बचेगा 231y प्लस 148x इक्वल टू 610। तो यहाँ पर हम x और y की टर्म लिख लेते हैं। 148x प्लस 231y इक्वल टू 610। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इस वाले इक्वेशन में रिप्लेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों आप बोलोगे कि जब आपने यहाँ पर क्या किया था, 1/x 1/y लिया था तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप XY कर सकते थे। लेकिन आपको क्या होता है, इस वाले इक्वेशन में आपको यहाँ पर आदत पड़ जाती है कि 1/148 को बाजू में रखना है और फिर आप जब इस तरह से लेते हो तो आपको आगे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप भूल जाते हो कि आगे स्टेप क्या करनी। इसलिए मैंने आपको क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो बच्चों यहाँ पर आगे मैंने पहले भी बोला था कि जब भी x और y के दोनों के टर्म यहाँ पर क्या दिख रहे हैं आपको, सेम, और फिर y के और x के यानी कि अपोजिट वाले क्या है, सेम है। और जब अपोजिट के टर्म सेम होते तब हम क्या करते हैं, एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 को क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 231x प्लस 148y इक्वल टू 527 प्लस 148x प्लस 231y इक्वल टू 60। इसको प्लस करेंगे तो 231 प्लस 148 होता है 379x प्लस ये भी हो जाएगा 379y, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। और यहाँ पर आएगा 1137। तो बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर क्या है, 37 है। जैसे कि मैंने बोला कि आप या तो कॉमन लेकर यहाँ पर सॉल्व करो या फिर क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड करो। कोई भी एक लोगे तो एक ही होगा। तो 379 को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1137। अब ये क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड में जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 1137। यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या होगा, वो डिवाइड में जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर आप 379 इंटू 3 करोगे तो ये क्या होगा, 379 वन सा 379 1 और 379 3 सा क्या होगा, वो 1137। आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब आगे हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। 3 को क्या करेंगे, 4 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब हमारा 4 नंबर का इक्वेशन कौन सा था, 148x प्लस 231y इक्वल टू 60 और यहाँ पर माइनस का साइन 231x प्लस 148y इक्वल टू 527। जब भी माइनस सब्सट्रैक्ट होता है तो हमें साइन चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस। यहाँ पर अगर हम 148 में से 231 यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस 83x। 83 क्यों, क्योंकि छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर आएगा प्लस 83y और यहाँ पर आएगा 83। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों तरफ क्या है, 83 है, तो वो डायरेक्ट क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। या फिर आपको ऐसा या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कैंसिल करोगे तो यहाँ पर एक माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 बचेगा। और कुछ लोग क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर ये तीनों को मैंने क्या किया, कैंसिल किया, तो यहाँ पर क्या बचेगा,
-x प्लस वाई इक्वल टू कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पर, मतलब 1 बचेगा। तो बच्चों को कन्फ्यूज़ होता है, फिर भी मैं बताती हूँ कि यहाँ पर अगर हमने 83 को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा -x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर 83, फिर -x प्लस वाई इक्वल टू 83। ये यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो 83 वन सा 83, तो -x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। आप ऐसा करोगे डायरेक्टली सॉल्व फिर भी चलेगा, और इस तरह से करोगे फिर भी चलेगा। तो आप यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हमारा, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये मैंने क्या बोला था आपको कि जब तक आपका वैल्यू हमें किसी x की और y की सिंगल वैल्यू नहीं मिल जाती, तब तक हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे x और इस x का साइन क्या है, यहाँ पर अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, फिर से 5 और 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ ऐड इक्वेशन 5 एंड 6 को ऐड करना है। तो 5 और 6 को -x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 ऐड करना है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2y इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू 4/2। तो y की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 2। अब ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मैं करती हूँ 5 में। तो यहाँ पर 5 नंबर का इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो x प्लस 2 इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, इधर जाकर -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर -1, यानी कि x मिल गया -1 और y मिल गया 2। लास्ट में हमें लिखना है द सॉल्यूशन ऑफ x, y इज इक्वल टू -1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लिखा है 1 और इसको लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पर आपको, यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन आपको क्या करता है, यहाँ पर छोटा लगता है, और आप यहाँ पर क्या होता है XY है, तो आप क्या होते हैं यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हो। तो अब मैंने पहले बोला था कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे XY है और XY है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो 7x माइनस 2y अपॉन XY है, ये दोनों टर्म के लिए XY, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि 7x अपॉन XY माइनस 2y अपॉन XY इक्वल टू 5। इस तरह से हम इस वाले इक्वेशन को लिख सकते हो, और क्यों लिखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये इस वाला इक्वेशन में यहाँ पर लिखती हूँ और ये वाला इक्वेशन में यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे कि, या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं ऐसे लिखती हूँ। अब यहाँ पर x और x कैंसिल होगा और यहाँ पर y और y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। अब ये वाला इक्वेशन कौन से इक्वेशन की तरफ आ गया, हमारे पहले वाले इक्वेशन के। अब आप यहाँ पर 7 अलग में लिखोगे तो 1/y आ जाएगा, 2 अलग लिखोगे तो 1/x आएगा, और 1/y और 1/x को क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर यम या फिर यन से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, इसको ऐसा ही छोड़ेंगे, हाँ, या फिर हम क्या करेंगे, हाँ, इसको ऐसे छोड़ेंगे, सेकेंड इक्वेशन का पहले हम कर लेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या है, 8x को हम xy से करेंगे प्लस 7y को हम xy से करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 15। तो यहाँ पर x कैंसिल होगा, y कैंसिल होगा, तो यहाँ पर फिर से क्या बचेगा, 8y प्लस 7/x इक्वल टू 15। ये होगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों यहाँ पर भी 1/y आएगा और यहाँ पर भी 1/x आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर कि सेकेंड एंड यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, किससे, यम से और यन से। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ रिप्लेस, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इसको साइड में लिखना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि 7 × 1/y माइनस 2 × 1/x इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन के लिए 8 × 1/y माइनस 7
इंटू 1/x इक्वल टू 15। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे 1/y को n से और 1/x को m से। हमने वैल्यू रिप्लेस की, 1/x को m लिखा और 1/y को n लिखा, तो ये वाला इक्वेशन हमें मिल गया। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो हमारा m क्या है, हमें पहले चाहिए और बाद में n चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पर पहले m लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर -2m प्लस 7n इक्वल टू 5, और इस वाले इक्वेशन में 7m प्लस 8n इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन, और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। सिर्फ हमने क्या किया है, 1/x की जगह n लिखा है और 1/x की जगह यहाँ पर m लिखा है। अब बच्चों, साइमल्टेनियस इक्वेशन में दोनों इक्वेशन के कोई एक कोएफिशिएंट क्या होनी चाहिए, सेम। यहाँ पर किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, और ऐसा लगता भी नहीं है कि अगर हम कुछ करेंगे तो यहाँ पर एक ऑड है और एक इवन है तो कुछ सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इस वाले इक्वेशन को क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई, और इस वाले इक्वेशन को बाद में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन इक्वेशन 3। तो 3 है हमारा, 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो -2m प्लस 7n इक्वल टू 5। 7 2 सा होता है -14m प्लस 7 7 सा 49n और 7 5 सा 35। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि ऊपर 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी, तो ये आ जाएगा 2, और इक्वेशन है हमारा 7n प्लस 8n इक्वल टू 15। तो 2 7 सा हो जाएगा यहाँ पर 14m प्लस 2 8 सा होगा यहाँ पर 16n, और 15 2 सा हो जाएगा यहाँ पर 30, और ये इक्वेशन बन गया हमारा इक्वेशन 6। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर यम की और यम की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, और एक का साइन माइनस है और एक का प्लस है। जब माइनस प्लस होता है, साइन अपोजिट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा -14m प्लस 49n इक्वल टू 35, और सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वो है हमारा 14m प्लस 16n इक्वल टू 30। अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 49 प्लस 16 हो जाएगा 65n, और ये भी हो जाएगा 65। तो n इज इक्वल टू 65/65। तो n की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 1। अब ये वैल्यू हमें क्या करनी, किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है। तो हम करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6, किसी में भी 5 6 किसी में भी पुट कर सकते हैं। 6 इक्वेशन है हमारा 14m प्लस 16n इक्वल टू 30। तो 14m एज इट इज़ रहेगा, 16 इंटू 1 इक्वल टू 30। अब 14m प्लस 16 इज इक्वल टू 30, 14m इक्वल टू 30, ये इधर जाकर -16 हो जाएगा। तो 14m इज इक्वल टू 30 में से अगर 16 चला गया तो यहाँ पर बचेगा 14। तो यहाँ पर m की वैल्यू हमें मिलेगी 14/14 इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर m की वैल्यू भी हमें 1 मिली और n की वैल्यू भी हमें 1 मिली। अब हमने m और n को क्या किया था, रिप्लेस किया था। किससे रिप्लेस किया था, यहाँ पर 1/x के साथ, 1/x के साथ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, m की और n की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे रिप्लेस m एंड n वैल्यूज ऑन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन क्या था हमारा, 1/x इज इक्वल टू m, एंड यहाँ पर 1/y इज इक्वल टू था n। तो 1/x यहाँ पर m की वैल्यू थी 1 आई थी, और 1/y यहाँ पर n की वैल्यू हमें मिली थी 1 मिली थी।
तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 से 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स हो जाएगा और 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू एक्स और 1 इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स की वैल्यू मिली हमें यहाँ पर 1 और वाई की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 1। तो लास्ट में हम लिखेंगे द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x, y इज इक्वल टू 1, 1। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस वाले क्वेश्चन का। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन दिखता है और आप यही क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, आपको इजी लगने लगेगा। बस आप स्किप मत करना, स्किप करते हो तो आपको क्या होता है, वो समझ में नहीं आता है। आप आगे आगे लेते हो और आपको स्टेप वो समझ में नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/x, यहाँ पर क्या करेंगे 1/2 को क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर 1/2, यहाँ पर करते हैं हम फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए 1/2 इंटू, तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 4y प्लस यहाँ पर 1/5 हम अलग से लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1/2x माइनस 3y और यहाँ पर बचेगा 1/4। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम 5 यहाँ पर अलग से लिखेंगे और यहाँ पर आएगा 3x प्लस 4y प्लस यहाँ पर जो 2 है वो हम अलग से लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3y और यहाँ पर आएगा -3/2। अब ये दोनों टर्म क्या है, सेम आ गई। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे m से या फिर n से। आपको घबराना नहीं है, मैंने बोला है कि ये इक्वेशन आगे जाकर क्या होता है, छोटा होता है। बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रिप्लेस 1/3x प्लस 4y इक्वल टू m और 1/2x माइनस 3y, इसको हम रिप्लेस करेंगे n से। आप अपने मन से m, n, x, y, z कुछ x, y छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x, y ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1/2 क्या आएगा, 1/2 यहाँ पर आएगा m प्लस 1/5 n इक्वल टू 1/4। तो बच्चों आप इस तरह इस वाले इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1/2 को m/2, या जैसे कि m/2 प्लस n/5 इक्वल टू 1/4। ये रिप्लेस हम किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब आप यहाँ पर बच्चों, मैंने हमेशा बोला है कि हमें अपॉन में साइड में अपॉन में नंबर्स नहीं चाहिए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। यहाँ अपॉन में आप 2a 5a 4a, और मैं आपको हमेशा बोलती है कि अपॉन में जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अपॉन में यहाँ पर क्या है, 2 है 5 है 4 है, तो हम किससे, अब हम क्या तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, नहीं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 2 सा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करके देखते हैं कि हमें कितनी बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिखती हूँ मैं मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये होगा m/2 इंटू 2 प्लस n/5 इंटू 2 इक्वल टू 1/4 इंटू 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो 5/2 यहाँ पर है, इसका यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो वो हम एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पर आएगा m प्लस 2n/5। ये 2n क्या होगा, ऊपर जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1/2। अब बच्चों यहाँ पर 2 फिर से बच गया। अब हम इस 2 को क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर अगर हम 2 से फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इस वाले इक्वेशन को फिर से क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बताती हूँ, अगर हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर से हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे m इंटू 2 प्लस 2n/5 इंटू 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2। तो बच्चों यहाँ पर
यहाँ पर क्या होगा, ये जो यहाँ पर 2 और ये जो 2 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2m प्लस ये 2 और 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4m यहाँ पर बन जाएगा और अपॉन में 5 आएगा और यहाँ पर बचेगा 1। जो इक्वेशन हमारा यहाँ पर आया है वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि वो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर इस तरह से हमारा इक्वेशन ये क्या था, यहाँ पर रह चुका था। तो अब यहाँ पर क्या है, 5 है, तो हम इससे क्या करेंगे, फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ पर मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m इंटू 5 प्लस 4n अपॉन 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 10m प्लस यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 4n और ये हो जाएगा 5, यानी कि ये वाला जो इक्वेशन आ गया वो हम क्या करेंगे, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब जब तक आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा जो आगे का इक्वेशन था, जो सेकेंड इक्वेशन था, उसे हम रिप्लेस करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को हम रिप्लेस किया तो यहाँ पर हमें मिलता है 5m माइनस 2n इक्वल टू -3/2। इस वाले इक्वेशन को हमें सिर्फ 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो 2 है वो यहाँ पर हट जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। तो 5m इंटू 2 माइनस 2n इंटू 2 इक्वल टू -3/2 इंटू 2। तो ये 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। यहाँ पर बचेगा 10m माइनस 4n इक्वल टू -3 और ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी 4n है और यहाँ पर भी 4n है और दोनों की साइन क्या है, चेंज है, अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो 10m प्लस 4n इक्वल टू 5 प्लस 10m माइनस 4n इक्वल टू -3। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल होगी। यहाँ पर 20m इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू 2/20। तो यहाँ पर m की वैल्यू मिलेगी हमें 2 1 सा 2 और 2 10 सा 20, यानी कि m मिल गया हमें 1/10। अब ये वैल्यू हमें किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन 3 वाला इक्वेशन है हमारा 10m प्लस 4n इक्वल टू 5। तो 10 इंटू 1/10 प्लस 4n इक्वल टू 5। यम की जगह क्या लिखा, 1/10। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 4n इक्वल टू 5। तो 4n इक्वल टू 5, ये प्लस इधर जाकर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 4n इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4/4। तो n की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 1। अब हमें m मिल गया 1/10 और n मिल गया 1। अब ये वाली वैल्यू जो है वो हम क्या करेंगे, हमारे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ पर हमने m और n को पुट किया था। m और n को हमने पुट किया था 1/3x से और यहाँ पर 2x माइनस 3y से। तो ये यहाँ पर हम m की और n की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे m और n की 3x प्लस 4y इज इक्वल टू m कितना आया था हमारा 1/10 था और यहाँ पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू n था हमारा 1। तो जब भी इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 को हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई और इस वाले 1 को हम करेंगे 3x प्लस 4y से। सेम यहाँ पर 1 को करेंगे हम, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 ही होता है और इक्वल टू इस वाले 1 को हम करेंगे 2x माइनस 3y के साथ। तो यहाँ पर आएगा 10 इक्वल टू 3x प्लस 4y और यहाँ पर आएगा 1 इक्वल टू 2x माइनस 3y। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया है। जैसे कि यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 1।
अब फिर से हमें ये जो इक्वेशन है वो क्या मिल गया है, हमें यहाँ पर इक्वेशन कुछ तो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया। अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि किसी की भी टर्म क्या है यहाँ पर सेम नहीं है। पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इस वाले टर्म को सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस वाले इक्वेशन के लिए मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर लिखती हूँ मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 4y = 10। तो ये आ जाएगा 6x + 8y = 20। तो ये इक्वेशन बन गया। और यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले इक्वेशन को, तो यहाँ पर आएगा 2x - 3y = 1। तो 6x - 3 3 9y = 3। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 6x और यहाँ पर 6x दोनों टर्म क्या है हमारी सेम हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि इसके साइन क्या है, सेम है। जब सेम साइन होते तब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इस वाले इक्वेशन को हम नाम देते हैं 5 और इस वाले इक्वेशन को नाम देते हैं 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम 5। आप किसी भी इक्वेशन से कोई भी इक्वेशन यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x + 8y = 20 माइनस 6x - 9y = 3। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन में साइन चेंजेस हो गए, माइनस यहाँ पर होगा प्लस और यहाँ पर होगा माइनस। ये टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। 8 + 9 यहाँ पर हो जाएगा 17y और 20 में से हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 17। तो y की वैल्यू मिलेगी हमें y = 17/70। सो y = 1 यहाँ पर हमें मिल गया। अब हम ये y = 1 वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ पुट y = 1 इन इक्वेशन 5 में। हम 5 में पुट करेंगे, आप 6 में भी कर सकते हो। 5 नंबर का इक्वेशन है हमारा 6x + 8y = 20। तो 6x + 8 × 1 = 20। यहाँ पर 6x + 8 × 1 हो जाएगा 8 = 20। तो 6x = 20, ये 8 इधर जाकर -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर x यहाँ पर 20 - 8 होगा 12 और ये जो 6 है यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर 6 1 = 6 और 6 2 = 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 2। तो y की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 1 और x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई हमें 2। तो इस तरह से हमने ये सारे इक्वेशन सॉल्व किए। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।